नमस्कार। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर छिपे एक बहुत ही पावरफुल क्रिएटिव टूल को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और वो है शेप्स फीचर। अक्सर ये माना जाता है कि प्रोफेशनल दिखने वाले ग्राफिक्स बनाने के लिए भाई कोई खास डिजाइन प्रोग्राम ही चाहिए होता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिसे आज हम तोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम एक बिल्कुल बेसिक शेप से शुरू करेंगे, फिर इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसमें रंग भरेंगे, उसे डिफाइन करेंगे और आखिर में एक खूबसूरत डिजाइन तैयार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शेप्स टूल सिर्फ एक फीचर नहीं है, ये तो वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ही एक छोटा मोटा डिजाइन स्टूडियो है। और इसकी शुरुआत होती है बस एक सिंपल से क्लिक से। हम एक साधारण सा रेक्टेंगल यानी एक आयत लेंगे जो हमारे लिए एक कैनवस की तरह काम करेगा। तो अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। देखते हैं कि इस साधारण से बिल्डिंग ब्लॉक को पूरी तरह से कैसे बदला जा सकता है। किसी भी शेप की असली ताकत छिपी होती है एडिट पॉइंट्स में। इसे अनलॉक करने के लिए बस शेप को सेलेक्ट करें, शेप फॉर्मेट में जाकर एडिट शेप पर क्लिक करें और वहां एडिट पॉइंट्स चुनें। जैसे ही एडिट पॉइंट्स एक्टिव होता है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हाथों में डिजिटल मिट्टी आ गई हो। कोनों पर जो काले डॉट्स हैं उन्हें कहीं भी खींच सकते हैं और जो सफेद हैंडल्स हैं उनसे लाइनों को मनचाहा मोड़ दे सकते हैं, मतलब कर्व्स बना सकते हैं। और ये देखिए क्या जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है। एक स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिक शेप अब एक बिल्कुल यूनिक कस्टम डिजाइन बन चुका है और ये सब कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही हुआ है। हमारा कस्टम शेप तो तैयार है, लेकिन अब बारी है इसमें थोड़ी जान डालने की, मतलब रंग, टेक्सचर, थोड़ी पर्सनैलिटी। और इसके लिए हम फिल ऑप्शंस को देखेंगे। किसी भी शेप को फिल करने के, मतलब भरने के 4 मुख्य तरीके हैं। आप उसमें कोई पिक्चर डाल सकते हैं, रंगों का मिश्रण यानी ग्रेडियंट बना सकते हैं, टेक्सचर दे सकते हैं या कोई पैटर्न भी लगा सकते हैं। हर एक का अपना एक अलग मकसद है। वैसे तो सभी फिल ऑप्शंस बहुत काम के हैं, लेकिन ग्रेडियंट टूल में जो क्रिएटिव कंट्रोल मिलता है वो कमाल का है। इससे एकदम प्रोफेशनल लुक हासिल किया जा सकता है। इसमें बहुत डिटेल में काम कर सकते हैं। ग्रेडियंट बार पे क्लिक करके नए रंग जोड़ सकते हैं, रंगों की दिशा बदल सकते हैं, मतलब जैसा चाहें वैसा मल्टी टोन्ड रिच इफेक्ट बना सकते हैं। कोई भी शेप सिर्फ उसके अंदर के रंग से ही पूरा नहीं होता, उसकी बॉर्डर यानी आउटलाइन और बाकी इफेक्ट्स, वो उसे एक फाइनल टच देते हैं। आउटलाइन भी उतनी ही एक्सप्रेसिव हो सकती है जितना कि फिल। उसे मोटा या पतला कर सकते हैं, उसका रंग बदल सकते हैं, यहाँ तक कि उसे सॉलिड से डैश्ड या डॉटेड लाइन में भी बदल सकते हैं। और फिर आते हैं शेप इफेक्ट्स, जैसे कि शैडो, रिफ्लेक्शन। ये इफेक्ट्स आपकी शेप को ऐसा दिखाते हैं जैसे वो पेज से थोड़ी ऊपर उठी हुई हो, उसे एक 3D फील देते हैं। अब जब एक से ज्यादा शेप्स के साथ काम कर रहे हों तो उन्हें सही ढंग से अरेंज करना, मतलब व्यवस्थित करना बहुत जरूरी है। देखते हैं कि हमारे फाइनल ग्राफिक में ये कैसे काम करता है। अच्छा, मान लीजिए कि पेज पर 2 शेप्स हैं, एक दूसरे के ऊपर। अब यहाँ सेंड बैकवर्ड या ब्रिंग फॉरवर्ड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ताश के पत्तों को ऊपर नीचे करने जैसा है। इससे हम तय कर सकते हैं कि कौन सी शेप सामने दिखेगी और कौन सी पीछे। और एक साफ सुथरे प्रोफेशनल लेआउट के लिए अलाइन टूल्स तो बहुत ही जरूरी हैं। इनसे ये पक्का हो जाता है कि सारे ऑब्जेक्ट्स या तो पेज पर परफेक्टली सेंटर्ड हैं या फिर एक दूसरे के साथ बिल्कुल सीध में हैं। और ये लीजिए, हमारा फाइनल रिजल्ट तैयार है। एक साधारण से रेक्टेंगल से शुरू करके उसे एडिट किया, उसमें कस्टम ग्रेडियंट भरा और उसे दूसरे शेप के साथ लेयर किया। और इन सभी तकनीकों से हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही एक शानदार ग्राफिक बना लिया। तो इससे ये पता चलता है कि जबरदस्त डिजाइन टूल्स अक्सर हमारी नजरों के ठीक सामने ही होते हैं। अब वक्त है अपनी क्रिएटिविटी को पूरी तरह से उजागर करने का।